fourth point, 89 Psalms and verse 15. से चतुर्थ पॉइंट 79 गीत संहिता तार 15 वचन. 15 पद. 89 Psalms and verse 15. 79 गीत संहिता 15 पद. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. पशु पवित्र नाम गौरव हो. 89 गीत भजन संगीता और उसके 15 वचन में क्या लिखा है? 89 गीत संहिता तार 15 पद कौन लिखा अछि? What is a light there? सिद्धार ज्योति कोटा. वहां पर ज्योति क्या है? सिद्धार ज्योति कोटा. परमेश्वर का मुख का प्रकाश, परमेश्वर का मुख का लाइट ही एक ज्योति है. परमेश्वर का मुख और दीप्ति गोट दीप्ति अटे. The countenance of his face जो है that is light. पढ़ेंगे 89 Psalms verse 15 please. पढ़िबा 79 गीत संहिता तार 15 पद. जो लोके आनंद ध्वनि जानती से माने धन्य हे सुधार बो से माने तुम मुखर दीप्ति रे गमन करती. चाहे धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है. हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं. हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश से चलते हैं करके लिखा हुआ है. हे सुधार बो से माने तुम मुखर दीप्ति रे गमन करती. परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद प्रार्थना कर रहा है, लॉर्ड तू अपनी ज्योति मुझे भेज. वे लोग मन दाऊद प्रार्थना करो छथि तुम दीप्ति मते पठाओ. इन दिनों में क्या आप प्रार्थना करना चाहते हो, हे परमेश्वर तेरा ज्योति मुझे भेज? कोन आपण माने तुम्हारे प्रार्थना करबा को चाहती कि तुम ज्योति मते पठाओ. क्या आप इस प्रकार प्रार्थना करना चाहते हो? क्या आप ये प्रार्थना करोगे कि हे परमेश्वर तेरा ज्योति मुझे भेज? कोन आपने प्रार्थना करिबे जे हे सदारे बो तुम दीप्ति मते पठाओ. तो 89 गीत के 15 वचन में देखने से 79 गीत संहिता रे पढ़बा समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों 89 Psalms 15 वर्स को पढ़ने के समय में 89 गीत संहिता तार 15 पद पढ़बा समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों 89 Psalms 89 गीत के 15 वचन को पढ़ने के समय में 89 गीत संहिता 15 पद पढ़बा समय रे परमेश्वर का मुख का ज्योति ही हमारे लिए एक ज्योति है. मुख का प्रकाश हमारे लिए ज्योति है. सदारे मुखर प्रकाश गोट ज्योति अटे. ये क्या है? परमेश्वर का मुख का प्रकाश जो ज्योति है वो क्या है, किसको दिखाता है? परमेश्वर का मुखर प्रकाश जो ज्योति अटे ताको आको दर्शाए. That speaks about the glory of God. ता परमेश्वर से महिमा को दर्शाए. Now the countenance of Lord is light and that light is glory of God. परमेश्वर का मुखर दीप्ति साउची गोट ज्योति और सही मुखर प्रकाश परमेश्वर का महिमा अटे. परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे. परमेश्वर का बहुत नाम पर गौरव परमेश्वर हो. के प्रिय लोगों, in these days, इन दिनों में परमेश्वर का महिमा हमारे लिए ज्योति स्वरूप होना चाहिए. वे लोग माने एकदम मान करो से परमेश्वर का महिमा मन करे में ज्योति आवार छे. और एक व्यक्ति को एक बार इस जिंदगी में वो महिमा नहीं तो वो ज्योति मिल जाए तो यस परमेश्वर के प्रिय लोगों उसका जीवन बदल जाए. यदि कौन सी व्यक्ति के मध्य एई परमेश्वर का मुखर महिमा ज्योति ता जीवन यदि मिल जाए थोड़े मत मिल जाए तार जीवन बदल जीव. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोग एक बार परमेश्वर की महिमा अगर हमको दिख जाए हमारा जीवन बदल जाए. यदि थोड़े यदि आमन को जीवन में परमेश्वर का महिमा तो देखा जाए ताले आमन को जीवन बदल जीव. And I can prove this by the verses. से मो वाक्य प्रमाण रे प्रमाण कर पारबे. सबसे पहले Acts of the Apostle chapter 22. सर्वप्रथम प्रेरितों का कार्य 22 अध्याय. प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 11वां वचन में. प्रेरितों का कार्य 22 अध्याय 11 पद रे. 22 Acts of the Apostle chapter 22 and verse 11. प्रेरितों का कार्य 22 अध्याय 11 पद. प्रेरित पौलुस इस प्रकार गवाही दे रहा है. प्रेरित पौलुस ए प्रकार साक्ष्य देवो छथि. प्रेरित पौलुस इस प्रकार गवाही देकर के बोल रहा है प्रेरित पौलुस ए पर साक्ष्य दी कहो छथि कि मैं दमस्कस की ओर जाने के समय में, दमस्कस को जीवा समय रे, मैं मसीह के विरोध में काम करने के समय में, कृष्ण का विरुद्ध कार्य करबा समय रे, घुड़सवार होकर के मैं जाने के समय में, अश्व सवार होके जीवा समय रे, परमेश्वर के प्रिय लोगों रास्ते में एक महान ज्योति मुझे दिखाई दिया. सितारे गटे महान आलोक और तेजो मैं देखा गला. एक ग्लोरी, एक ग्लोरियस लाइट, ए लाइट विच इज फुल ऑफ ग्लोरी मुझे दिखाई दिया. गोटे आलोक गोटे एपरि आलोक था कि पूरा संपूर्ण महिमा रे देखा जाउतला. एंड दैट लाइट या वो ग्लोरी परमेश्वर के प्रिय लोगों यीशु मसीह का चेहरा था. और सही महिमा यीशु कृष्ण कर मुख थिला. परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे. परमेश्वर का बहुत नाम गौरव है. परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे जीवन में हमारा ज्योति हमारे ईश्वर होकर के बदल जाना चाहिए. लोग मन आमान को जीवन रे आमान को ज्योति आमान को यीशु बारे छी.
हमारे यीशु हमारा ज्योति के समान दिखाई देना चाहिए। ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको पवित्र नामର गौरव ହେଉ। हमारे यीशु अगर हमारा ज्योति होगा, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ହେବେ, प्रिय लोगों, हमारा जीवन बदल जाएगा। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯିବ। हमारा जीवन बदल जाएगा। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯିବ। पौलुस का जीवन बदल गया ପೌଲଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଗଲା। जब उसने इस ज्योति को देखा, जब उसने इस लाइट को देखा, पौलुस का जीवन बदल गया। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଲୋକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖିଲେ ପୌଲଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଗଲା। उस लाइट में उसने यीशु को देखा। ସେଇ ଆଲୋକରେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିଲେ। इन अदर वर्ड या दूसरे शब्दों में बोलने से, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ द ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर इज जीसस। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପିତାଙ୍କ ମହିମା ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर इज जीसस। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହିମା ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको पवित्र नामର गौरव ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 11 एंड 23 अगर आप पढ़ करके देखोगे, इसके 21 अध्याय 11 ଏବଂ 23 पद पढ़ी देखिबा। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 11 एंड 23 अगर आप पढ़ करके देखोगे, प्रकाश दिवस के 21 अध्याय 11 ଏବଂ 23 पद पढ़ी देखिबे। वहां पर लिखा हुआ है, नित्य राज में, स्वर्ग राज में, नया यरूशलेम में कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। नूतन राज्य नित्यतारे नूतन जेरूसलेम स्वर्ग राज्य कौन से मनुष्य बनाई लाइट नहीं, ज्योति नहीं। यह कोई कृत्रिम लाइट नहीं है। कृत्रिम ज्योति नहीं। वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का भी लाइट नहीं है। चाहे सूर्य कि चंद्रमा मध्य ज्योति नहीं। वहाँ पर मेमना ज्योति है। से मेष प्रकाश अटंती। वहाँ पर मेमना ज्योति है। से मेष प्रकाश अटंती। परमेश्वर के प्रिय लोग 23 दैट ग्लोरी ऑफ जीसस इज लाइट करके लिखा हुआ है। से 23 पदरे यीशुଙ୍କ ज्योति से आलोक पर लिखाई अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम गौरव हेउ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में यीशु का दर्शन हमारे लिए ज्योति होकर के बदल जाना चाहिए। एदन मानकर यीशुଙ୍କ दर्शन हमनकर में ज्योति हेबार अछि। एक व्यक्ति को यीशु का दर्शन मिल जाने से, जो जने व्यक्ति को यीशुଙ୍କ दर्शन मिल जाए, प्रिय लोगों, एक व्यक्ति यीशु का दर्शन पा जाने से, जने व्यक्ति यीशुଙ୍କ दर्शन पाई गले, इस संसार में कोई अन्य चीज की आवश्यकता उसको नहीं है। इस संसार रे कौन से अन्य विषय को दरकार नहीं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय पढ़ करके देखो। प्रेरित मानव कार्य 7 अध्याय पढ़वा से मेरे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 7 पढ़ करके देखो। प्रेरित मानव कार्य 7 अध्याय पढ़वा से मेरे तेजोमय परमेश्वर का दर्शन जब अब्राहम को मेसोपोटामिया के ऊर देश में मिला, देखते जो मैं परमेश्वर का दर्शन से मेसोपोटामिया रे ओरो देश रे अब्राहम को मिलिला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब्राहम का जीवन बदल गया। प्रिय लोग माने अब्राहम का जीवन बदल गला। यीशु का दर्शन पाने वाला कोई भी व्यक्ति होने से उसका जीवन बदल जाता है। यीशु का दर्शन पाइतबा कौन से व्यक्ति हेले मध्य तार जीवन परिवर्तित हेबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव हेउ। अब्राहम का जीवन ऐसा बदल गया, आज जीवन इस संसार का कुछ भी उसने नहीं चाहा। अब्राहम का जीवन ए परि बदल गला। आज जीवन ताको किछ दरकार पड़ला नहीं। उसको कुछ भी आवश्यक नहीं चाहिए। ताको किछ आवश्यक नहीं। वो तंबूवासी बन गया। तंबूवासी गले। उसको इस पृथ्वी में घर नहीं चाहिए। ताको ए पृथ्वी में घर गृह दरकार नहीं। संपत्ति नहीं चाहिए। संपत्ति दरकार नहीं। जमीन नहीं चाहिए। जमीन दरकार नहीं। जायदाद नहीं चाहिए। जायदाद दरकार नहीं। रिश्तेदारी नहीं चाहिए। रिश्तेदारी दरकार नहीं। स्त्री नहीं चाहिए। स्त्री दरकार नहीं। पुत्र नहीं चाहिए। पुत्र दरकार नहीं। संतान नहीं चाहिए। संतान दरकार नहीं। कुछ नहीं चाहिए। किछ दरकार नहीं। अगर कुछ चाहिए तो जिसका दर्शन देखा वो यीशु चाहिए। जदि किछ दरकार ताले जो यीशुଙ୍କ दर्शन देखेले ता इसी के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सत्यमे से समाधान छाड़ी बार में परित्याग करे में वो तैयार सब है कुछ गले। छोड़ भी दिया। समाधान छाड़ी मार अपने देले। बेटे को भी बलि चढ़ा दिया। निज पुत्र को बलि चढ़ा देले। एक बार एक दर्शन, यीशु का दर्शन अगर आपको मिल जाए, जदि थरे आपण को यीशुଙ୍କ दर्शन यदि मिल जाए, ये दुनिया आपको माया लगेगा। ए दुनिया आपण को माया लागिबो। ये दुनिया आपको व्यर्थ ए लगेगा। दुनिया आपण को व्यर्थ लागिबो। आज ये आप दुनिया के पीछे जो दौड़ रहे हो, आज जो आपण ए दुनिया पछरे दौड़ो छथि, बेफिजूल के प्रेम मोहब्बत के पीछे जो दौड़ रहे हो, बेफिजूल जो प्रेम में पछरे दौड़ो छथि, बेफिजूल जो धन संपत्ति के पीछे दौड़ रहे हो, जो लाभ न ए पर धन संपत्ति दौड़ो उसका छथि, एक कारण है, ईश्वर का दर्शन आपको नहीं मिला है। तार गोटे कारण अछि यीशुଙ୍କ कृष्णଙ୍କ दर्शन आपको मिले नहीं। परमेश्वर का मुख का प्रकाश आपको नहीं मिला है। परमेश्वर का मुखर प्रकाश ज्योति मिली नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना करो कि हे प्रभु तेरा ज्योति मुझे चमका दे। प्रिय लोग माने प्रार्थना करो तो हे परमेश्वर तुम ज्योति मुझे चमकाई दो। प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर तेरा दर्शन मुझे दिखा दे। प्रिय लोग माने ए पर प्रार्थना करो तो हे परमेश्वर तुम दर्शन मुझे दिखाई एक दो। बार तेरा दर्शन देखने से मेरा जीवन बदल जाएगा। थरे तुम दर्शन देखिले मोर जीवन बदली जीवो। बाइबल गवाह है कि जितने लोगों ने भी ईश्वर का दर्शन देखा, बाइबल साक्षी है जिते लोग माने परमेश्वर का दर्शन देखिले, परमेश्वर के प्रिय लोग उन सब का जीवन बदल गया। प्रिय लोग माने समस्त कर जीवन परिवर्तित हो वो गला। लोग उसके बाद किसी बात की परवाह नहीं की। समस्त
ତାପରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କରେ ନାହିଁ। भुकाई, नंगाई, तलवार, जोखिम, क्लेश, समस्या, बदनामी, नाम, क्रूस की मृत्यु, कोई उसके जीवन में कोई अड़चन या बाधा लाने न पाए। ଏପରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବାଧା ବିଘ୍ନ କୌଣସି କୃଷର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଆଣିପାରିଲା एक ନାହିଁ। बार यीशु का दर्शन देखा हुआ, एक बार परमेश्वर के मुख का दर्शन देखा हुआ व्यक्ति इस मार्ग से कभी भटकेगा नहीं। एक थरे कौन सी व्यक्ति यही परमेश्वर को दर्शन देखिले कौन यही मार्ग से भटके बनाए। क्या प्रिय लोगों, आपने उसका दर्शन देखा है? कौन प्रिय लोग माने आपण तांग दर्शन देखि अछंती क्या आप उसके मुख के प्रकाश को देखा है? कौन आपण तांग मुखर प्रकाश देखि अछंती? अगर नहीं देखा है तो अभी भी समय है, प्रार्थना करो। जय देखिनांती एबे भी समय प्रार्थना करंतु। परमेश्वर के समय में प्रार्थना करके परमेश्वर से बोलो, तेरा ज्योति मुझे दिखा दे। परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करी कोंतो परमेश्वर तुम ज्योति चमकाओ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। समय नहीं इसलिए मुझे जल्दी आगे बढ़ो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव हो। 119 भजन का 105 वचन 5th पॉइंट होकर के दिखाई देता है। 19 की तो से 105 पद 5वां पॉइंट देखा जाए। 5th पॉइंट या 5वां विषय 119 भजन का 105 वचन। 5वां विषय 19 की तो से 105 पद। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव हो। समय के अभाव के कारण मैं बोलते पढ़ते चले जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। समय अभाव से मु कहि चलियो छी, आप लोग ध्यान दियंतु। आपण को ध्यान दियंतु। 119 भजन के 105 वचन को पढ़ने से 19 की तो सही 105 पद पढ़िले वहाँ पर परमेश्वर का वचन ज्योति करके लिखा हुआ है। से परमेश्वर का वाक्य प्रदीप पट पर लिखा अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव हो। लिखा हुआ है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए ज्योति है। से लिखा अछि परमेश्वर का वाक्य मोनि में आलू अटे। आज अनेक लोग वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, आज अनेक लोग वाक्य पढ़ना थी, उन लोग को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। मन परिवार में आग्रह नहीं। बोल बोल के बोलने से भी, बता बता के बताने से भी उन लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। कहि कहि कहले मध्य बुझाई बुझाई कहले मध्य समय बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप में 24 घंटे पढ़ते रहते हैं। से माने बाइबल पढ़वाने मध्य तो ऐसे आग्रह नहते, मात्र व्हाट्सएप पढ़वाने में आग्रह अछन। बेफिजूल की बातों को, बेफिजूल की बात कामों को करते रहते हैं। से अलाव बेफिजूल कथा को समान पढ़वाते। इसी के लिए उनका जीवन अंधकार में हो रहा है। से समान का जीवन अंधकारमय हो अछि। कई लोगों बाइबल पढ़ने वाला, वचन को पढ़ने वाला ज्योति में रहता है। प्रिय लोग माने वाक्य पढ़थिया, वाक्य को सुनथिया लोग माने ज्योति रहबे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23 को पढ़ के देखने से, हितोपदेश 23 अध्याय 26 पढ़वा से मेरे हितोपदेशक 6 अध्याय के 23 वचन को पढ़ने से, हितोपदेश 6 अध्याय 23 पढ़वा से मेरे प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23 को पढ़ के देखने से, हितोपदेश 6 अध्याय 23 पढ़वा से मेरे प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23 पढ़ने से, हितोपदेश 6 अध्याय 23 पढ़िले। वर्ड ऑफ गॉड मीन्स commandment and law is light. से परमेश्वर का वाक्य कहले से आज्ञा एवं अनुजग से पथ निमंत आलो अटे। कमांडमेंट एंड लॉ, परमेश्वर का आज्ञा और उसकी व्यवस्था ज्योति है। परमेश्वर का आज्ञा एवं तांका व्यवस्था ज्योति अटे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए उसकी आज्ञा को और उसकी व्यवस्था को जानना चाहिए। लोग मन परमेश्वर का वाक्य को पढ़ी तांको आज्ञा, तांको आदेश, तांको से व्यवस्था जानिबार अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीही जीवन एक डिसिप्लिन का लाइफ है। लोग मन ख्रिस्टियन जीवन गोटे से डिसिप्लिन लाइफ अटे। इस जीवन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ए जीवन में गोटे से शांति थिबार अछि। एक व्यवस्था रहना चाहिए। गोटे व्यवस्था थिबार अछि। परमेश्वर व्यवस्था को मानता है। हम परमेश्वर व्यवस्था को मानते। परमेश्वर की व्यवस्था है जो हर सुबह सूर्य का उदय होता है। से परमेश्वर की व्यवस्था होती है कि प्रत्येक सकाळे सूर्योदय होता है। हाँ, परमेश्वर की व्यवस्था है हर दिन रात के समय में सूर्य अस्त होता है। परमेश्वर की व्यवस्था है सब दिन संध्या समय, रात्रि समय सूर्य अस्त होता है। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार एक पेड़ फल देता है। परमेश्वर की व्यवस्था अनुसार गोटे गच्छ फल देता है। परमेश्वर की व्यवस्था को मान करके समुद्र अपना सीमा तोड़ के बाहर नहीं निकल रहा। परमेश्वर का व्यवस्था से अनुसार से समुद्र निज सीमा लंघन करके बाहर का। परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाला बादल वर्षा देता है। परमेश्वर की व्यवस्था को मानते बादल वर्षा देता है। परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने वाला ये सूर्य, चांद, सितारे अपने अपने जगह में खड़े हुए हैं। परमेश्वर का व्यवस्था मानते सूर्य, चंद्र, तारागण माने निज जगह अछंती। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही आकाश के पक्षियां सुबह गीत गाते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। परमेश्वर का आज्ञा को माने के से पक्षी माने सकाल समय को गीत गाते हैं एवं संध्या समय निज घर फेरे आसंती। परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने वाला ये सारी सृष्टि
केवल एक परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं चाहता है। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନୁଥିବା ଏ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ମାତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ हाँ, ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। सारी सृष्टि उसकी व्यवस्था के अधीन है सिवाय एक के, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ଅଛି ସିवाय ଗୋଟେ, और वो है मनुष्य। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। आज मनुष्य ईश्वर की व्यवस्था के अधीन रहना नहीं चाहता। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीही जीवन व्यवस्था में चलने वाला जीवन है। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା ଜୀବନ ଅଟେ। उस व्यवस्था में एक प्रार्थना है, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା उस ଅଛି, व्यवस्था में एक प्रतिष्ठा है, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, उस व्यवस्था में एक पवित्रता ही ସେ है, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି, उस व्यवस्था में एक बपतिस्मा है, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବପ୍ତିସ୍ମ ଅଛି, उस व्यवस्था में हमारे जीवन का कई प्रकार का निर्देश है। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ तू ଅଛି। अगर मसीही जीवन में व्यवस्था के बिना चल रहा है तो ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଚାଲୁଅଛି, तू ज्योति के बिना जीवन जी रहा ସେ है। ଜ୍ୟୋତି ବିନା ଜୀବନ ଜୀବନ इसी के लिए तेरा କରୁଛି। जीवन अंधकार है, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର इसी ଅଟେ। के लिए तेरे जीवन में शांति नहीं है। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। कई लोगों के जीवन में व्यवस्था नहीं है, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। उनका उठने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, ସେମାନଙ୍କ ଉଠିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଶୋଇବାର, उन लोगों को बातें करने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, କଥା କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ, पढ़ने का समय नहीं है, खेलने का समय नहीं है। ପଢିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଖେଳିବାର ସମୟ ନାହିଁ। सब एक व्यवस्था विहीन दिखाई दे रहा है। ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଳନ କରୁଥିବା उन ସେମାନେ लोगों के ଦେଖାଯାଉଛି। जीवन का व्यवस्था ठप हो चुका है। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ ହୋଇଯାଇଛି। अगर आपका लाइफ एक डिसिप्लिनरी लाइफ नहीं है तो ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନର ଜୀବନ ନୁହେଁ, आज नहीं तो कल आपका भविष्य अंधकार ही होगा, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେବ। और कोई आपको उठा नहीं सकता है, କେହି ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, कोई आपको बचा नहीं सकता କେହି है। ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। मसीही जीवन में हम यही चीज सिखाते हैं, यही चीज सीखे हैं ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଆମେ এই ବିଷୟ ଶିଖିଅଛୁ, ଶିଖାଉଛୁ कि हम लोग अपने आप को व्यवस्थित करें, नहीं तो व्यवस्था के अधीन लेकर आए, डिसिप्लिन में लेकर के आए। କି ଆମମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆଣିବା। हमारा खाने के एक समय होना चाहिए, ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସମୟ ହେବାର ଅଛି, उठने के एक समय होना चाहिए, ଉଠିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ହେବାର ଅଛି, नहाने का एक समय होना चाहिए, ଗାଧେଇବାର ଗୋଟେ ସମୟ ହେବାର ଅଛି, कपड़ा धोने का एक समय होना चाहिए, କପଡ଼ା ଧୋଇବାର ଗୋଟେ ସମୟ ହେବାର ଅଛି, आराधना का एक समय होना चाहिए, ଆରାଧନାର ଗୋଟେ ସମୟ ହେବାର ଅଛି, बाइबल पढ़ने का समय होना चाहिए, ଅପେକ୍ଷା ହେବାର ଗୋଟେ ସମୟ ହେବାର खेलने का ଅଛି, एक समय होना चाहिए, ଖେଳିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ହେବାର ଅଛି, पढ़ने का एक समय होना चाहिए। ପଢିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ହେବାର ଅଛି। हर चीज का समय है, बुद्धिमान सुलेमान बोल गया है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସମୟ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସୁଲେମାନ କହିଯାଇଛନ୍ତି, समय को पालन करो, समय के अनुसार चलो, यही ईश्वर की व्यवस्था है। ସମୟ ଅନୁସାର ଚାଲ, ସମୟକୁ ପାଳନ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା। समय के अनुसार यीशु इस जगत में आया करके गलाती 4:4 में लिखा हुआ है। ଗାଲାତି 4:4ରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। वो आज समय इस संसार में जन्म नहीं लिया। ସେ ଅସମୟ ଏ ସଂସାର ଜନ୍ମ ନେଲେ ନାହିଁ। गलाती की किताब अध्याय 4 वचन 4 में लिखा हुआ है, समय पूरा हुआ, स्त्री से एक पुत्र जन्म लिया। ଗାଲାତ୍ୟ 4:4 ପଦରେ ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। यीशु का जन्म समय में हुआ है। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହେଲା। यीशु समय में बपतिस्मा लिया है। ଯୀଶୁ ସମୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। यीशु समय में कलवरी क्रूस पर चढ़ा है। ଯୀଶु ସମୟରେ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁଶରେ उसके ଚଢିଲେ। बताए हुए समय में यीशु मरे हुए में से जी उठा। ତାଙ୍କର କହିଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ମରଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବିତ उसके ହେଲେ। निर्धारित नहीं तो निश्चय किया हुआ समय में बादलों में आएगा। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବାଦଲରେ ଆସିବେ। और समय में बादल में आएगा, ସମୟରେ ବାଦଲରେ ଆସିବେ। अपने लोगों को अपने राज्य में लेकर के ନିଜ जाएगा। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇଯିବେ। लेकिन इस समय में कौन उसके राज्य में होगा? ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ କିଏ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ? जिसने अपने आप को इस समय की व्यवस्था में, परमेश्वर की व्यवस्था में व्यवस्थित करके रखा हुआ है। ଯେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରଖିଅଛି। इसी के लिए हमने आराधना के समय में एक वचन पढ़ करके देखा, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆରାଧନା ସମୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ पढ़ी ଦେଖିଲୁ। 119 भजन का 49 वचन, ସେ 119 ଗୀତ ସହିତ ତାର 49 ପଦ, 119 Psalms 49th verse हम लोगों ने पढ़ करके देखा। 119 ଗୀତ ସହିତ 49 ପଦ ପଢି ଦେଖିଲୁ। वहां पर क्या लिखा हुआ है? ସେଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଅଛି? तेरा वचन से मुझे आशा मिलता है। ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ଭରସା ମିଳେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पर ସେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर वचन से बात कर लेना, ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ ତ जीवन सारा जीने के लिए एक आशा मिल जाता है। ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଶା ମିଳି ଯାଇଥାଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ उस ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, पतरस ପିତର मछली पकड़ने वाला एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति, ମତ୍ସ୍ୟ ଧରୁଥିବା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅନପଢ ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। एक दिन उसको एक आवाज आया। ଜଣେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆସିଲା। एक आवाज, ଗୋଟେ ସ୍ୱର, एक शब्द, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ,
पतरस पितर मेरे पीछे आ, मो पछे आस मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊं. ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟଧାରୀ କରିବି And that one voice, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେଇ ଗୋଟେ ଆୱାଜ परमेश्वर के नाम की महिमा होए, ପଶୁପତି ନାମ गौरव ହେଉ पतरस के लाइफ को चेंज कर. ପିତରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା पौलुस को एक आवाज आया, ପାଉଲଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆସିଲା हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है. ହେ ସାଉଲ ତୁମେ ମୋତେ କାଇଁ ତାଡ଼ନା And ଦେଉଛ that one voice, एक आवाज ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱର साउल के जीवन को बदल के पौल बना दिया. ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିକି ପାଉଲ କରିଦେଲା प्रिय लोगों, आपके जीवन में भी ऐसे ही गवाही होगा. ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଥିବ ऐसे यहाँ पर रहने वाले हर एक सेवकों के जीवन की ये गवाही होगा. ଏପରି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ସାକ୍ଷୀ ଥିବ एक दिन ना जाने कहां से बिना किसी कारण से एक आवाज मुझे सुनाई दिया. ଗୋଟେ ଦିନ ଅଜଣା ସ୍ୱରୂପ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା और जब वो आवाज मुझे सुनाई दिया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର ମୋତେ ଶୁଣାଗଲା मेरा जीवन बदल गया, सब छोड़ सेवा में आ गया. ମୋର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଛାଡି ମୁଁ ସେବାରେ ଆସିଗଲି आज अनेक विश्वासी लोग की ये गवाही है. ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଏହା ସାକ୍ଷ୍ୟ That one voice of God, ସେଇ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର एक परमेश्वर की आवाज ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର जीवन सारा जीने की आशा देता है. ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଦିଏ प्रिय लोगों, अगर आपको वो आवाज सुनाई दे, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣାଇ ଦିଏ तो that voice of God, that word of God ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର will become a light of your life. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ହେଇଯିବ आपके जीवन का वो ज्योति बन जाएगा. ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇଯିବ And that will become a hope and trust of your life. ଆଉ ତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା ହୋଇଯିବ और जिसके अंदर वो आवाज है, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱର जिसके ଅଛି अंदर वो शब्द है, ତା ଭିତରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଅଛି जिसके अंदर वो वचन है, ତା ଭିତରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଅଛି उसके जीवन में एक आशा है, एक उम्मीद है. ତା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆଶା ଗୋଟେ ଉମ୍ମିଦ ଅଛି और उसी आशा में हम जी रहे हैं. ଆଉ ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ क्रिश्चियन लाइफ की आशा उस एक वचन के ऊपर खड़ा हुआ है. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନର ଆଶା ସେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ क्या तेरे जीवन में परमेश्वर का वचन की एक आशा है? କଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି आज अनेक लोग यहाँ पर आराधना में हैं. ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଆରାଧନାରେ ଅଛନ୍ତି अनेक लोग कई जगहों में आराधना में हैं. ଅନେକ ଲୋକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି लेकिन उसमें से अल्प लोग ये जो वचन के ऊपर विश्वास करते, उसको ज्योति बना के उसमें आशा रखे हुए हैं. ମତେ ତା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜ୍ୟୋତି କରିକି ତାପରେ आशा ରଖିଅଛନ୍ତି जो लोग इस प्रकार उसके वचन के ऊपर आशा बनाए रखते हैं, ଯିଏ ଏପରି ନିଜ ବାକ୍ୟକୁ ସେ आशा କରିଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି କରିଅଛନ୍ତି प्रतिदिन अपने जीवन को यीशु के आगमन के लिए तैयार करते हैं. ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି क्योंकि वो आवाज कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं. ଯେହେତु କିଛି ଶବ୍ଦ କୁହେ ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦନା ଆମର ଗୌରବ ହେଉ सिक्स्थ पॉइंट, ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ छठा पॉइंट, ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ हमारे अंदर ईश्वर का ज्योति दिखाई देना चाहिए. ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯିବାର ଅଛି हे परमेश्वर, तेरा लाइट मुझे दे. ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଦୀପ୍ତି ମତେ ଦିଅ दाऊद प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर तेरा ज्योति मुझे भेज. ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଜ୍ୟୋତି ପଠାଅ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦନା ଆମର ଗୌରବ ହେଉ And that light should be within us. ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବାର ଅଛି हमारे अंदर वो लाइट होना चाहिए. ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯିବାର ଅଛି That light should not be without, but it should be within. ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କ ବାହାରେ ଥିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦନା ଆମର ଗୌରବ ହେଉ दानियल की किताब 5 अध्याय को अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 5 ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପଢି ଦେଖିବେ Daniel chapter 5 and verses 14 and 11 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେ ଦାନିଏଲ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ଏବଂ 11 ପଢି ଦେଖିବେ Daniel chapter 5 verse 14 and 11 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଦାନିଏଲ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଏବଂ 11 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଢି ଦେଖିବେ तो वहां पर लिखा हुआ है, राजा बोल रहा है, दानियल तेरे अंदर ज्योति है. ସେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ ତୁମ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି दानियल तेरे अंदर ज्योति है. ଦାନିଏଲ ତୁମ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦନା ଆମର ଗୌରବ ହେଉ That light and understanding and excellent wisdom is found in thee. तुझ में है करके लिखा हुआ है. ସେଇ ଆତ୍ମା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଦୀପ୍ତି ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ Again in 11th verse the same thing. The light is in thee. तेरे अंदर है करके लिखा हुआ ଆଉ है. ଥରେ 11 ପଦରେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ତୁମ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ And the same light should be within you. ଆଉ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବାର ଅଛି आपके अंदर भी वही ज्योति होना चाहिए. ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବାର ଅଛି परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦନା ଆମର ଗୌରବ That is ହେଉ the revelation of our Lord Jesus Christ. ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତା ପ୍ରକାଶନ ଅଟେ परमेश्वर के बारे में का प्रकाशन, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶନ ईश्वर के बारे में का प्रकाशन, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶନ तेरे बारे में का प्रकाशन, ତୁମ ବିଷୟରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶନ तेरे लाइफ के बारे में का
ତୁମ प्रकाशन। ଜୀବନ ବିଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରକାଶନ। हे मूर्ख, तू आज अंधकार में है, उसका कारण क्या है? ରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଆଜି ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ, ତାର କାରଣ କଣ ଅଟେ? इसका कारण यह है कि तेरे अंदर ना तो ईश्वर के बारे में प्रकाशन है, ना तो तेरे खुद के जीवन के बारे में प्रकाशन है। ତାର କାରଣ ହଉଛି ନା ତ ତମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରକାଶନ ଅଛି, ନା ତୁମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶନ ଅଛି। लेकिन दानियल के अंदर, शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ ଭିତରେ, ଶଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋଙ୍କ ଭିତରେ एक ज्योति था। व्हाट इज दैट लाइट? ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା। ସେ ଜ୍ୟୋତି କଣ? हाँ, वो ज्योति क्या था? ସେ ଜ୍ୟୋତି କଣ ଥିଲା? That is a knowledge and understanding about Lord and Savior Jesus. ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ, ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ वो लोग ଗୌରବ। जानते थे कि मैं किसको विश्वास करता हूँ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। अगर आपके अंदर वो लाइट होगा, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଥିବ, आप राजमहल के भोजन को नहीं खाओगे। ଆପଣ ରାଜକୀୟ ଭୋଜନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। आपके अंदर अगर वो लाइट होगा, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଥିବ, आप उस नबूकदनेस्सर के मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे। ଆପଣ ସେ ନବୁକଦ୍ନେସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ ନାହିଁ। आपके अंदर अगर वो लाइट होगा, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଥିବ, तो राजा के द्वारा हस्ताक्षर करने से भी आप पीछे नहीं हटोगे। ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାକ୍ଷର ହେଇଥିବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚ ଦେବେ ନାହିଁ। अगर आपके अंदर वो लाइट होगा, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଥିବ, आप प्रार्थना करते हुए दिखाई दोगे। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖାଯିବେ। आज आप या आप में से अनेक लोग इस लाइट से वंचित हैं। ଆଜି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିରୁ ବଞ୍ଚିତ। इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन लोग इस जगत में रहने वाले कई चीजों को खा रहे हैं। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଏ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଖାଉଅଛନ୍ତି। व्यर्थ की चीजों को खा रहे हैं। ବ୍ୟର୍ଥର ବିଷୟ ଖାଉଅଛନ୍ତି। खाना केवल मुंह से चबाने वाला खाना नहीं, खाइबा किंतु के- आत्मा में भी, प्राण में भी खाते हुए अपने आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। ସେମାନେ ଖାଇବା କେବଳ ମୁହଁରେ ଖାଇବା କେବଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିଜ ଆତ୍ମା ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ଖାଇକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ वो କରୁଛନ୍ତି। ये परमेश्वर की मर्जी करने के अलावा अन्य चीज की मर्जी करना खाने के समान है। ତା ଅଛି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବିନା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସେ ଖାଦ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଛି। लेकिन दानियल गुलामी में होने से भी ମତେ ଦାନିଏଲ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ उसके अंदर का रहने वाला वो लाइट उसको अपने आप को अशुद्ध करने नहीं दिए। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିଜକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। तेरे अंदर अशुद्धता आने का कारण ତୋ ଭିତରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବା କାରଣ वो लाइट तुझ में नहीं। ଜ୍ୟୋତି ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। समय नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दानियल की कहानी आप अच्छे से जानते हो और उससे भी बढ़कर के आप अपनी खुद के जीवन को जानते हो। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦାନିଏଲର କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତି, ତାଠୁ ବଢିକି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତି। अगर आप दानियल के जीवन के साथ अपने जीवन को तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों आप ऐसे हो और क्यों वो दानियल वैसा था। ସେ ଆପଣ ଦାନିଏଲର ଜୀବନ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ଦାନିଏଲ କାହିଁ ସେପରି ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ଆଜି ଏପରି ଅଛନ୍ତି। अगर आप शामुएल के जीवन के साथ अपने जीवन को तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा क्यों आप ऐसे हो और क्यों वो शामुएल वैसा था। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ କାହିଁ ଆପଣ ଆଜି ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ସେପରି ଥିଲେ। अगर आप मूसा के जीवन को तुलना करके देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों आप ऐसे हो और क्यों मूसा वैसा था। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ସେଦିନ ସେ ମୂଷା ସେପରି ଥିଲେ। अगर आप जोसेफ के जीवन को तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा क्यों आप ऐसे हो और क्यों जोसेफ वैसा था। ଯୋଶେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରି ଦେଖିବା ସମୟରେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ସେ ସେପରି ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। प्रिय लोगों, दाऊद प्रार्थना करता है, तेरी ज्योति मुझे दे। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତୁମ ଜ୍ୟୋତି ମୋତେ ଦିଅ। And lastly and finally, the seventh point, Yeshaya chapter 51 and verse 4. ସେ ଶେଷରେ ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ, ସେ ଜିସାୟ 51 ର 4 ପଦ। यशाया 51 and verse 4। ଜିସାୟ 51 ର 4 ପଦ। वहां पर लिखा हुआ है, the judgment is light। ସେ ଲେଖା ଅଛି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। In other word, नियम परमेश्वर का लाइट है करके लिखा हुआ है। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ସେ ନିୟମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। And about this judgment और नियम के बारे में बोलने से, ଏ ସେ ବିଚାର କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କିମ୍ବା ସେ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିଲେ, in the Old Testament there was a judgment that is according to the law, that law and commandment। पुरातन नियमରେ ସେ न्याय विचार ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା परमेश्वर की କରାଯାଉଥିଲା। व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार उन लोगों का जजमेंट हुआ करता था। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। But in the New Testament, what is our judgment and what is our light?
ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜ୍ୟୋତି କି ବସି ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଟେ? हमारे लिए वो ज्योति, हमारे लिए वो न्याय क्या है? ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଟେ? इन रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 16 पढ़ करके देखने से, ରୋମିଓ 2:16 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 16 पढ़ करके देखने से ରୋମିଓ 2:16 ପଦ ପଢି ଦେଖିଲେ वहां पर प्रेरित तो पौलुस बोलता है, अकॉर्डिंग टू माई गॉस्पेल जीसस विल जज यू। से मोर समाचार अनुसार यीशु ख्रीष्ट तुमको से तुम गुप्त विषय को अनुसार विचार करिवे। उस दिन में, इन दैट डे, उस दिन में अकॉर्डिंग टू माई डॉक्ट्रिन या माई गॉस्पेल जीसस विल जज यू। जे जो दिन दिन रे ईश्वर मोर सुसमाचार अनुसार यीशु ख्रीष्ट द्वारा मनुष्य मानकर गुप्त विषय गुड़ी को विचार करिवे। Here is judgment is the gospel of Paul or gospel of Saul who become the Paul. एठारे से साउल जे कि पाउल जे ताहाको समाचार अटे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम तो गौरव नए है। नियम में हमारा जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पॉल। आम नूतन नियम रे आमान का विचार से पाउल जे कि साउल जे कि पाउल ले ताहाकर समाचार अनुसार हबा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव है। साउल जो पौल बन गया, वो उसके अनुसार हमारा न्याय होने का अर्थ क्या है? साउल जे कि पाउल हे गले ताहाको अनुसार आमान को न्याय विचार अर्थ कोन? परमेश्वर के प्रिय लोगों, दैट इज द डॉक्ट्रिन of the apostles or the apostolic doctrine. से प्रेरित मानकर से उपदेश। परमेश्वर के प्रिय लोगों, the New Testament gospel is the gospel of apostles और अपोस्तल का उपदेश ही उनके एक सुसमाचार है। से नूतन नियम रे सुसमाचार प्रेरित का सुसमाचार हटे जाके प्रेरित मान द्वारा दिया जाय अछि। रोमन्स चैप्टर 6:17 पढ़ो। किंतु ईश्वरंकर धन्यवाद हेओ जे तुमे माने जो माने कि पूर्व रे पापर दास थिल एबे जो शिक्षार आदर्श निकट रे समर्पित होइछ, हृदय सह सेथिरे आज्ञाबह होइछ। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन के उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब तुम लोग उपदेश के मानने वाले हो गए हो। एबे तुमे माने उपदेश रो मानने वाला कहे जाय अछि। Yes, in the New Testament, हां नूतन नियम रे the New Testament judgment is the doctrine of apostle. से नूतन नियम रे विचार से प्रेरित मानकर सुसमाचार अनुसार हबा। The New Testament light is the doctrine of apostles. नूतन नियम रे ज्योति से प्रेरित मानकर सुसमाचार अटे। नए नियम में ज्योति स्वरूप हमें प्रेरितों को उपदेश दिया गया है। नूतन नियम रे ज्योति स्वरूप आप मान को प्रेरित मानकर सुसमाचार दिया गया यीशु है। मसीह को विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति इस प्रेरितों के उपदेश में आना कंपलसरी है, यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करते प्रत्येक व्यक्ति यही उपदेश राशि दरकार अटे। क्योंकि दिस इज द लाइट जो परमेश्वर हमको परफेक्शन के लिए दे रहा है। जेतो कि ए और ज्योति जाके परमेश्वर आमान को सिद्धता निमंत्रण दियन्ते। इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग प्रेरितों के उपदेश को इन दिनों में मानना, सुनना, समझना और संगति में रहना है। सेते परमेश्वर प्रिय लोक माने आमान प्रेरित मान को उपदेश को मानिबा सुनिबा एवं सहभागिता रहबा। इसी के लिए प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय को पढ़ने के समय में, सेते प्रेरित मान को कार्य द्वितीय अध्याय पढ़िबा समय रे, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 पढ़ने के समय में, प्रेरित मान को कार्य द्वितीय अध्याय पढ़िबा समय रे जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया जेते लोग माने पानी रो बपतिस्मा नेले बाय बिलीविंग इन जीसस, यीशु ने विश्वास करे द्वारा, यीशु को विश्वास करके जितनों ने यीशु का बपतिस्मा लिया, यीशु को विश्वास करे जितने लोग माने यीशु को बपतिस्मा नेले वे लोग सब प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ने में, समान प्रेरित मान को रोटी भांगी बारे, प्रेरितों के साथ प्रार्थना करने में प्रेरित मान को प्रार्थना करी बारे और प्रेरितों के शिक्षा पाने में लवलीन रहा करके लिखा हुआ है। और प्रेरित मान को शिक्षा पाई बारे लौलीन रहले बोले कहे अछि। एंड द न्यू टेस्टमेंट प्रेरितों का उपदेश, प्रेरितों का जो डॉक्ट्रिन है, दैट इज द लाइट ऑफ परफेक्शन। और नूतन नियम रे परमेश्वर प्रेरित मान को उपदेश से परमेश्वर को ज्योति अटे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए कहता है, जजमेंट इज लाइट। प्रिय लोक मन जिसे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कहउछन्ते से विचार न्याय विचार नियम से ज्योति अटे। पुरातन नियम का व्यवस्था, पुरातन नियम का वो न्याय उनके लिए ज्योति था। पुरातन नियम रे न्याय, पुरातन नियम रे विचार समान करने ज्योति थिला। नए नियम में प्रेरितों का उपदेश हमारे लिए ज्योति बन जाने दे। नूतन नियम रे प्रेरित मान को उपदेश समान करने में ज्योति ही जाओ। उस ज्योति में हम लोग चले। सही ज्योति रे मन चलीबा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव है। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरा ज्योति मुझे दे। दाऊद प्रार्थना करो छन्ति, प्रभु तुम ज्योति मते पठाओ। समय नहीं है, इसके लिए मैं सच्चाई के बारे में बोलने नहीं जा रहा हूँ। समय नहीं थे मो सत्य तेरे विषय कहबा जाओ नहीं। आप लोग सच्चाई के बारे में खुद ही अध्ययन कीजिएगा, कारण
कई प्रकार के संबंध में कई प्रकार के संदर्भ में हमने सच्चाई के बारे में सुना है। आपण निजे सत्यता विषय ध्यान करदेवे जेहेतु कि आमन केतुडा संदर्भ रे सत्यता विषय ध्यान करियाछो। You know what is truth? आपण को जन सत्यता कोन परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम गौरव हो। तो मैं अभी कुछ भी सच्चाई के बारे में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तबे मो किछि सत्यता विषय कहबा चाहे नहीं। बट आइए हम लोग हमारे मूल वचन में वापस आए। असत निज मूल वाक्य फेरी आसीबा। Psalms 43 verse 3। से 43 गीत सहित 3 पद। The key verse Psalms 43 verse 3 में वापस आने से 43 गीत सहित 3 अध्याय पढ़िबा समय रे दाऊद का प्रार्थना है, हे परमेश्वर तेरा ज्योति मुझे भेज। दाऊद का प्रार्थना, हे परमेश्वर तुम ज्योति पठाओ। और क्या होगा अगर तेरा ज्योति मुझे मिलेगा? अब कोन बजे तुम ज्योति मने मिलिबो? जब ये 7 बातें हमारे जीवन में ज्योति का होगा तो क्या होगा? तले सातरी विषय हमन को जीवन रे आसीबो हेदले कोन हबो? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। तब वो मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर लेकर के आएगा। सदाबेले से मते तांको पवित्र पर्वत नहीं आसबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। और मुझे तेरे निवास स्थान में लेकर के आएगा। आ मते तुम निवास स्थान रे आवास स्थान रे प्रवेश कराइबो। जब ये ज्योति हमारे लाइफ में आएगा, जते बेले ज्योति हमन को लाइफ रे हमन को जीवन आसीबो, तब हमारे जीवन में 2 बातें दिखाई देगा। छला हमन को जीवन दुईटी विषय देखा जीवो। 2 बातें दिखाई देगा। दुईटी विषय देखा जीवो। क्या 2 बातें हमारी लाइफ में दिखाई देगा? को दुईटी विषय देखा जीवो। One is holy hill, another is tabernacle. गोटे जो पवित्र पर्वत आ गोटे समागम तंबू। And what is this holy hill? कौन ए पवित्र पर्वत? ये पवित्र पर्वत किसको दिखाता है? ए पवित्र पर्वत काको दर्शाए? केवल वचन बोल करके मैं खत्म करता हूँ, बिकॉज बाकी बातें आप खुद समझ जाओगे और आप खुद ही उस बातों को अनुभव करते हो या जानते हो। से मो आगो बाकी कोई कहि देबी जे कि आपण मन को से अनुभव अछि के परिसा होइबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। होली हिल स्पीक्स अबाउट 2 एक्सपीरियंस। पवित्र पर्वत दुईटी विषय से विषय में दिखाए। 2 बातों को ये पवित्र पर्वत दिखाता है। दुईटी कथा को से पवित्र पर्वत दिखाए। एक पवित्र पर्वत इस जगत में दिखाई देता है और दूसरा नित्यता में दिखाई देता है। गोटे पवित्र पर्वत ए जगत रे देखा जाए, आ गोटे पवित्र पर्वत नित्यता रे देखा जाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव हो। तो इस जगत में दिखाई देने वाला पवित्र पर्वत में परमेश्वर का ज्योति सबसे पहले लेकर के आएगा। पवित्र पर्वत में ए जगत रे पवित्र पर्वत रे परमेश्वर का ज्योति आसिला। अगर परमेश्वर का ज्योति आएगा तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली आप पवित्र पर्वत में चले जाओगे। जदि आपण को भीतर ज्योति आसीबो, जदि आपे आपे आपण माने पवित्र पर्वत पळाइबे। वो लिटरल जो होली हिल है आप उसमें चले जाओगे। जो आखिर का जो पवित्र पर्वत अछि ता ऊपर आपण माने पळाइबे। एंड व्हाट इज दैट? अता कोनटे? यशायाह 56 एंड वर्स 7 को पढ़ के देखो तो से यशायाह 56 अध्याय तार 7 पद पढ़ी देखिबा समय रे 56 यशायाह उसके 7 वचन को पढ़ने से यशायाह 57 पद पढ़िबा समय रे 56 पर्वर 7 पद को पढ़िबा समय रे 56 अध्याय रे 7 पद पढ़िबा समय रे 56 पर्वर 7 पद को पढ़िबा समय रे 56 पर्वर 7 पद पढ़िबा समय रे 56 यशायाह 7 वचन को पढ़ के देखने से 56 अध्याय रे 7 पद पढ़िबा समय रे द होली हिल इज अ हाउस ऑफ प्रेयर। पवित्र पर्वत से प्रार्थना करिबार गृह अटे। होली हिल इज अ हाउस ऑफ प्रेयर। पवित्र पर्वत प्रार्थना करिबार गृह अटे। जब परमेश्वर का लाइट हमारे ऊपर आएगा, तले परमेश्वर ज्योति हमार को प्रासिबो। यू विल बी इन द हाउस ऑफ प्रेयर। आपण माने प्रार्थना गृह रे थिबे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपन को कईबार दरकार नहीं। कई लोग को धक्का मारना पड़ता है, जाओ प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ, और नहीं आए तो सोते रहते हैं। केते लोग मान को धक्का देबा को पड़े, प्रार्थना रे जाओ, प्रार्थना रे जाओ, प्रार्थना गृह को जाओ, ना कहे गले से सोई थिबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम गौरव हो। कई लोग को जोर जबरदस्ती करना पड़ता है। केते लोग मान को जोर जबरदस्ती करबा पड़ता है। नहीं तो फिर उन लोगों को कोई चिंता नहीं है। ना उसमें कौन चिंता नहीं। लोग ढूंढ के नहीं आते हैं, लोग माने खोज के आते हैं, उनको टालना पड़ता है, टालने को पड़ता है। बट बाइबल कहता है मतलब बाइबल को जिसके अंदर ज्योति है, जहाँ भीतर ज्योति अच्छी, जिसने ज्योति को पाया है, जे ज्योति पाई अच्छी, they will be in the house of prayer. से माने प्रार्थना रो गृह देखा जिबे। If you are not in the house of prayer, जदि आपण माने प्रार्थना रो गृह नांती, if you are not interested in the house of prayer, आपण जदि आग्रहित नांती प्रार्थना रो गृह रे, that means you are not in the light but you are in darkness. तार अर्थ आपण माने ज्योति रे नहंती, मात्र अंधकार रे देखा जाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। 57 वर्स 13 पढ़ने के समय में 57 पद पढ़िबा समय रे 57 यशायाह 57 एंड वर्स 13 को पढ़ने के समय में यशायाह 57 पद पढ़िबा समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगेन वहां पर लिखा हुआ है कि दे विल इनहेरिट माय होली हिल। से माने मोर पवित्र पर्वत को अधिकार करिवे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। तो वन होली हिल इज
prayer, house of prayer. ଗୋଟେ ପୈତ ପର୍ବତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ, And second, they will inherit the holy hill that speaks about eternity or New Jerusalem. ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ମୋର ପୈତ ପର୍ବତକୁ ଅଧିକାର କରିବେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ନିତ୍ୟତାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୈତ परमेश्वर के बहुत ପର୍ବତ। नाम की महिमा होवे। ପୈତଙ୍କ ପୈତ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। In Revelation chapter 21 आप लोग पढ़ करके देखने से आपको मिलेगा, द न्यू जेरूशलेम एक माउंटेन में स्थित है, एक पहाड़ के ऊपर है। ଆପଣ ପଢି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 21 ପଢି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଗୋଟେ ପୈତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। So if light will follow you or if you follow the light, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ अनुगमन करेंगे ଅନୁଗମନ କରିବେ, कि आप ज्योति का अनुगमन करोगे या आप ज्योति में रहोगे ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ରହିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅନୁଗମନ କରିବେ, या आप ज्योति में पाया जाओगे, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ପାଇଯିବେ, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के भवन, प्रार्थना के भवन में इस दुनिया में और नित्यता में नया यरूशलेम में दिखाई दोगे। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଏବଂ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଦେଖାଯିବେ। हाँ, इस दुनिया में प्रार्थना के भवन में दिखाई दोगे, नित्यता में नया यरूशलेम में दिखाई दोगे। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ଦେଖାଯିବେ ଏବଂ ନିତ୍ୟତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଦେଖାଯିବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। एंड सेकंड इज टैबरनाकल, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆବାସ ତମ୍ବୁ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ हे ହେଉ। परमेश्वर तेरी ज्योति दे, तब मैं तेरे तंबू में रहूंगा। ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଜ୍ୟୋତି ମୋତେ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ତମ୍ବୁରେ ଆବାସ କରିବି। And what is this tabernacle? ଆଉ ଏ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ କଣ? परमेश्वर के प्रिय लोगों, the tabernacle is a house of God. ଏ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଅଟେ, परमेश्वर का घर है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର। And in John the Gospel chapter 14 and verse 2, ଜୋନ୍ ସୁସମାଚାର ତାର 14 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, John the Gospel chapter 14 and verse 2, ଜୋନ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ପଦ, ओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे पिता के घर में अनेक निवास स्थान है, ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଛି, बट तेरे मेरे लिए एक स्थान में तैयार करने को जा रहा हूँ। ମାତ୍ର ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରହିବା ସ୍ଥାନ। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, the tabernacle of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, is eternity, the new Jerusalem. ହଁ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ନିତ୍ୟତାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିଉ ଜେରୁସାଲେମ ଅଟେ। In Revelation chapter 21 and verse 3, ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 21 ପଦ, Revelation chapter 21 and verse 3 कि देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य का डेरा परमेश्वर के बीच में, या परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 21 ପଦ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଡେରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। नित्यता में मनुष्य परमेश्वर एक साथ वास करेंगे। ନିତ୍ୟତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସହିତ ବାସ କରିବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। मनुष्य और परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर के साथ नित्यता में नित्य नित्य दिखाई देंगे। ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେ ପୁରା ନିତ୍ୟତାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। मनुष्य के साथ परमेश्वर का डेरा करके लिखा हुआ है। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। So the tabernacle, अगर मेरे अंदर ज्योति होगा, then I will be in thy tabernacle. ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତି ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଦେଖାଯିବି। That means अगर ये 7 अनुभव आपके अंदर होगा, तो ही आप नया यरूशलेम में यीशु की दुल्हन होकर के दिखाई दोगे। ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ 7ଟି ଅନୁଭବ ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଇ ଦେଖାଯିବେ। And परमेश्वर के प्रिय लोगों, once again in 48 Psalms and verse 2, Zion is the tabernacle of God. ଆଉ ଥରେ 48 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ତାର 2 ପଦରେ ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଅଟେ। सियोन परमेश्वर का तंबू नित्य निवास स्थान है। ସିଓନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ତମ୍ବୁ ଅଟେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ହେଉ। 48 Psalms and verse 2, वहां पर लिखा है Zion is the habitation of God. ସେ 48 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ତାର 2 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ସିଓନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। हमारा परमेश्वर सियोन में निवास करता है। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନରେ ନିବାସ वो କରନ୍ତି। सियोन वासी है परमेश्वर के प्रिय लोगों। ସେ ସିଓନ ବାସୀ ଅଟନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। In 84 Psalms and verse 2 को पढ़ने के समय, verse 1 को पढ़ने के समय में, 44 ଗୀତ ସହିତ ତାର ସେ 1 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, 84 Psalms verse 1 को पढ़ने के समय में, 44 ଗୀତ ସହିତ ତାର 1 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, how amiable is your tent, तेरा तंबू कितना ही मनोहर है, ତୁମର ତମ୍ବୁ କେତେ ମନୋହର ଅଟେ। ओ तेरा वासस्थान कितना सुंदर है। ଓ ତୁମ ବାସସ୍ଥାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का वासस्थान, वो नित्यता, वो राज्य बहुत ही सुंदर है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ସେ ନିତ୍ୟତାରେ ସେ ରାଜ୍ୟ କେତେ ମନୋହର ଅଟେ। क्या आज इस सुबह के वक्त में
पण आज इस परमेश्वर के वचन के सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वाक्य को सुनते परमेश्वर प्रिय लोक माने क्या उस निवास स्थान में तू जाना चाहता है? पण आपण से निवास स्थान को जीवा को चाह तो इस संसार के व्यर्थ के स्थान को छोड़ना चाहिए। तो ए संसार व्यर्थ स्थान को छाड़ीबार अछि। अगर तू उस निवास स्थान में पहुंचना चाहता है, जे तुम से निवास स्थान पहुंचा को चाह इस संसार के अंधकार को तू छोड़ना ए चाहिए। संसार रो अंधकार को तुम छाड़ीबार अछि। उस नित्य स्थान में अगर तू जाना चाहता है, जे तुम से नित्य स्थान को जीवा को तो चाह तेरा फेलोशिप हाउस ऑफ प्रेयर में होना चाहिए। तुम्हारा संगति से प्रार्थना गुहार देखा जीवार अछि। इस संसार के फेलोशिप में नहीं होना ए चाहिए। संसार सहभागीदार देखा जीवा नहीं। आग्रह करने वाले आंखों को बंद करके घुटने में बैठेंगे। आग्रह करते लोग माने चक्की बंद करे आंठरे बसबा। 43 साम्स वर्ष 3 में दाऊद प्रार्थना किया, 43 की तो सीधा 3 पद दाऊद प्रार्थना कले। चारों ओर से मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, इस कारण से मैं अंधकार में हूँ। चतुर्थी करू मो शत्रु मान को तेरे घेरा रे अछि, एतमे मो अंधकार रे अछि। इसके लिए हे परमेश्वर, आज मैं सेना नहीं, धन संपत्ति, सुरक्षित स्थान या मेरे आगे तो दूतों को भेज, यह प्रार्थना नहीं मांग रहा। आज मो यह प्रार्थना मांगो ना जी, तुम्हें मौसम में सैन्य दल दूत पठाओ, मत रक्षा करो बोली। बट आज मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, लॉर्ड सेंड दाई लाइट अनटू मी। मतलब हे प्रभु, आज मो यह प्रार्थना करो छी, तुम्हें मो भीतर ज्योति पठाओ। प्रिय लोगों, कितने लोग सच्चे दिल से इस ज्योति को अपने लाइफ में चाहते हैं? प्रिय लोग माने केते लोग माने सत्य हृदय रे ए ज्योति को चाहते निज जीवन रे। अगर आपको ज्योति चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ डार्कनेस। आपको अंधकार के साथ समझौता करना पड़ेगा। जदि आपण मानको ज्योति दरकार ताले अंधकार से बुझावना करियो पड़िबो। एंड दैट कॉम्प्रोमाइज मीन्स यू हैव टू लीव दैट डार्क। और जदि से बुझावना हेउ छे आपण मानको से अंधकार छाड़ीबार छे। अगर आप ज्योति को चाहते हो जदि तो आपको अंधकार छोड़ना पड़ेगा। जदि आपनको ज्योति दरकार ताले अंधकार छाड़ीबाको पड़िबो। लाइट एंड डार्कनेस एक साथ रह नहीं सकता। ऐसे ज्योति एवं अंधकार एक साथ रह पारिबे नहीं। परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया करके उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय के 4 वचन में लिखा है। परमेश्वर अंधकार और ज्योति को पृथक कले बोले आदि पुस्तक से एक अध्याय 4 पद लिखा अछि। अगर आप ज्योति को भी चाहते हो एंड डार्कनेस को भी चाहते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपण माने जदि ज्योति दरकार आपण माने जदि चाहते मतलब ज्योति भी दरकार अंधकार भी दरकार ता संभव नहे। आपको दुनिया भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए, इट नेवर बी पॉसिबल। आपण को दुनिया भी दरकार, प्रभु भी दरकार, केबे संभव हो नहीं। बट लाइट इज नॉट बाय फोर्स। मात्र ज्योति से जबरदस्ती करबे दर हुए नहीं। बट डार्कनेस इज बाय फोर्स। मात्र अंधकार से जबरदस्ती करबे दर हुए। ज्योति कभी भी आपको जबरदस्ती नहीं करेगी। ज्योति के मतलब आपण को जबरदस्ती करबे नहीं। बट अंधकार जबरदस्ती आपके जीवन में, घर में, परिवार में आएगा। मात्र अंधकार आपण जीवन रे परिवार रे जबरदस्ती आसीबो। एंड वन थिंग इन जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 and verse 5 में लिखा है। गोटे विषय से जॉन लिख समाचार 1 अध्याय 5 पद लिखा है। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 and verse 5 में एक चीज लिखा है। जॉन लिख समाचार 1 अध्याय 5 पद एक गोटे विषय लिखा है कि जब वो ज्योति आया तो अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। मात्र जेले ज्योति आसिला से अंधकार ताको ग्रहण कला नहीं। सेम मैनर व्हेन दैट लाइट विल कम इन योर लाइफ, सही प्रकार जदि ज्योति आपन जीवन आसीबो, देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद डार्कनेस। त आपण मानको बुझावना करबाको पड़िबो अंधकार सहित। अंधकार को छोड़ने के लिए आपको समझौता करना पड़ेगा। अंधकार को छाड़ी बानी में बुझावना करबाको पड़िबो। चॉइस इज योर्स। विकल्प आपण करो। अभी जो लोग रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद डार्कनेस, एबे जते लोक माने अंधकार सहित बुझावना करबाको चाहंती एंड वांट टू रिसीव द लाइट इन योर लाइफ, आओ ज्योति को आपण जीवन रे आग्रह करते, इस प्रकार के लोग आंखों को बंद करके घुटने में बैठे। ए प्रकार लोक माने चक्की बंद करे आंठरे बसंतु। बट दया करके कपटी लोग ना बैठे। मतलब दया करे कपटी लोक माने बसंतु। झूठे लोग ना बैठे। से झूठे लोक माने बसंत नहीं, क्योंकि परमेश्वर से प्रसन्न नहीं। जेते लोक परमेश्वर तांकर प्रसन्न नहती। अगर आप दिल की गहराई से चाहते हो कि आपका जीवन ज्योति से भर जाए, मतलब यदि आपण माने चाहते हृदय गभीरता चाहते मोर जीवन ज्योतिमय हो जाओ, तो जस्ट बी इन द नीस और एक शब्द प्रार्थना करो, लॉर्ड प्लीज सेंड द लाइट इन माय हार्ट। आपण माने से आंठरे बस के प्रार्थना करो तो हे प्रभु मोर हृदय रे ज्योति पठाओ। सारे लोग जो चाहते हैं मुंह खोल के, हे प्रभु तेरा ज्योति मुझे भेज। समस्त लोग माने जे चाहते कहंतु हे प्रभु ज्योति मो जीवन में पठाओ। हे प्रभु तेरा ज्योति मुझे भेज। हे परमेश्वर तुम ज्योति मुझे भेज पठाओ। मेरे अंदर तेरी ज्योति आने दे। मो भी तुम ज्योति आसीबा को दियो। हालेलुया।
ज्योति चमका दे, अंधकार मिटा दे, पाप को हटा दे, सियोन बना दे। ज्योति चमका दे, अंधकार मिटा दे, पाप को हटा दे, सियोन बना दे। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए गवाह में बनूंगा। तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए गवाह में बनूंगा। हिम्मत दे प्रभु, 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 हिम्मत दे, हिम्मत दे प्रभु, हिम्मत दे प्रभु। ज्योति चमका दे, अंधकार मिटा दे, पाप को हरा दे, सियोन बना दे। ज्योति चमका दे, अंधकार मिटा दे, पाप को हरा दे, सियोन बना दे। तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए गवाह में बनूंगा। तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए गवाह में बनूंगा। तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए गवाह में बनूंगा। तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए गवाह में बनूंगा। तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए गवाह में बनूंगा। तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए गवाह में बनूंगा। ओ शगर बल का तुरंत खनाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना। पवित्र पिताजी, धन्य समय के लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर, पवित्र दिन की सुबह को तुम्हारा आराधना तूने बोझ उठाया, महिमा से भर दिया। तेरे धन्यवाद करते। महिमा में तेरी आराधना करने के लिए हम सबको तूने मदद किया। धन्यवाद करते। तेरी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए, आनंदित होने के लिए, अभिषेक में भरने के लिए तूने सहायता किया। धन्यवाद करते। विशेष करके हमारे वचन की सेवा तूने बोझ उठाया। तेरे संतों के द्वारा तूने प्रकट करके दिया। अरे एक वचनों के लिए, स्वर्गीय सिंहासन से अभिषेक किए वचनों के लिए हम धन्यवाद करते। इस वेगों को तूने प्रकट करके दिया ताकि हम उसको सुने, उसी के अनुसार हमारे जीवन में अनुभव करते हुए आने वाले नित्यता में परमेश्वर के साथ हम भी, मनुष्य परमेश्वर भी एक साथ रहने के अनुभव में आने के लिए इस वचनों के इंद्रिय में प्रभु प्रकट करके देते। हम नम्र करते हुए हम तेरे हाथों में समर्पण करते। प्रभु जी धन्यवाद। इस वक्त सलाह हमारे जीवन में तूने प्रकट करके दिए। प्रभु जी धन्यवाद। वो दावीद का प्रार्थना, दावीद ने प्रार्थना किया, तेरी ज्योति भेज, तेरे सच्चाई दे करके उसने प्रार्थना किया। उसके बारे में परमेश्वर सलाह इस वक्त तूने प्रकट करके दिए। धन्यवाद करते। दावीद का जीवन में परमेश्वर उसने ज्योति भेज करके प्रार्थना किया प्रभु, इसलिए उनके जीवन में अंधकार को हम देखते। अंधकार बोलने से उसने प्रभु अभिषेक किए जाने के बाद उसने प्रभु मरुभूमि में, जंगल में प्रभु भेड़ बकरियों को चराने के समय में भी शत्रु परमेश्वर चारों ओर उसको घेरे हुए थे। इसलिए इधर इस वचनों के द्वारा हम पढ़ते, शत्रु उनके लिए एक अंधकार होकर दिखाई दिया। शत्रु हमेशा उसके घेरे हुए अनुभव दिखाई दिया करके हम देखा। प्रभु धन्यवाद करते। इस प्रभु धन्यवाद या दावीद के जीवन में दिखाया। ये शत्रु एक अंधकार की होगी दिखाई दिया करके हम पढ़ा। धन्यवाद करते। और पुराना नियम की अय्यूब के बारे में बातें किया। अय्यूब के जीवन में आया रोग, उसके लिए एक अंधेरा होकर दिखाई दिया करके तूने हमसे बातें किया। धन्यवाद करते। और इस संसार में पाप ये बंधन होकर दिखाई देते, वो एक प्रभु जी धन्यवाद एक अंधकार होकर दिखाई देते करके तू बातें किया। धन्यवाद करते। और मृत्यु एक अंधकार होकर दिखाई देते करके बातें किया। और हमारे जीवन में आने वाले समस्या एक अंधकार,
क्लेश दुख एक अंधकार हो के दिखाई देते। इसलिए परमेश्वर उसने प्रार्थना किया शत्रुओं को हराने के लिए, नहीं तो शत्रुओं को बहाने के लिए दूध भेजने के लिए नहीं कहा, उसने ज्योति भेजने के लिए प्रार्थना किया करके हम देखते। इधर दो तरीका अनुभव को देखते। परमेश्वर धन्यवाद। एक परमेश्वर इधर सलाह परमेश्वर प्रकट करने के लिए दो अनुभव करके तो बातें किया, एक प्रार्थना और एक धर्मी व्यक्ति करके तूने हमसे बातें किया। दावीद ने ऐसी प्रार्थना किया। इन दिनों में इस प्रार्थना हमारे जीवन में होने के लिए ये परमेश्वर ज्योति मेरे जीवन में भेज करके प्रार्थना को इन दिनों में हम अनुभव करने के लिए तू सहायता कर। और हम सेकेंड देखा परमेश्वर धार्मिकता। इधर कोर्नेलियस के बारे में देखा परमेश्वर धन्यवाद, वो एक धर्मी था, वो परमेश्वर को डरने वाला था। इसलिए परमेश्वर मलाकी की किताब में लिखा हुआ वचन उसका जीवन में पूरा किया करके तू बातें किया। धर्म का सूरज उसका जीवन में प्रकट हुआ। परमेश्वर हमको अगुवाई करने के लिए ये दो तरीका अनुभव, एक प्रार्थना एक धर्मी, ये दो अनुभव के द्वारा 7 तरीका अनुभव के बारे में इस सुबह को तो हमसे बातें किया। धन्यवाद करते। पहले हम देखा प्रभु जी धन्यवाद अगुवाई। यदि अगुवाई हमारा जीवन में एक ज्योति होके हमको मार्गदर्शन करने वाले होके इन दिनों में दिखाई देना करके तो हमसे बातें किया। इसलिए अगुवाई एक ज्योति हमारा जीवन को इन दिनों में हम जांच कर देखना, ये ज्योति हमारे जीवन में दिखाई देते, नहीं तो हमारा मन मर्जी के अनुसार हम चलते। अगुवाई ज्योति हो के हमारे जीवन में रहने के लिए हम समर्पण करते। और सौभाग्यता परमेश्वर के साथ रहने वाले सौभाग्यता हमारे लिए एक ज्योति हो के दिखाई देते। दावीद के जीवन में देखते वो नातान भविष्यद्वक्ता के साथ उसको सौभाग्यता रहने के द्वारा परमेश्वर जब दावीद ने प्रभु जी उसके जीवन में पाप आया उसी टाइम उसने आके परमेश्वर उसको ताड़ना, उसको दंड दिया, उसने उसको स्वीकार किया, विरोध नहीं किया करके हम देखते। इसलिए हमारा जीवन में अगुवाई एक ज्योति होना और सौभाग्यता एक ज्योति होके दिखाई देना। परमेश्वर हम नम्र करते हुए समर्पण करते और धार्मिकता हमारे जीवन में एक ज्योति होके दिखाई देना करके तू बातें किया। धन्यवाद करते। और फोर्थ हम देखा परमेश्वर का मुख का दर्शन, एक परमेश्वर की महिमा वो की दिखाई देना करके तू बातें किया, वो एक ज्योति है। और हम देखा परमेश्वर की वचन हमारे लिए एक ज्योति है, वो आज्ञा और व्यवस्था उधर दिखाई देते करके तूने हमसे बातें किया। धन्यवाद करते। और हम देखते इस ज्योति हमारा अंदर दिखाई देना, दानियल का अंदर दिखाई दिया करके हम देखते। इसलिए तुझ में है करके हम वचन में पढ़ा परमेश्वर की ज्ञान नहीं तो प्रकाशन उस दानियल का अंदर दिखाई दिया। इन दिनों में हमारा अंदर भी दिखाई देने वाले एक ज्योति हुआ की दिखाई देने के लिए हम समर्पण करते। और प्रभु जी 7वां न्याय करके, न्याय हमारे लिए एक ज्योति होना। प्रभु नया नियम में परमेश्वर इस न्याय साउल पौल होके बदल गया, प्रेरितों की उपदेश हमारे लिए एक ज्योति है। इस 4 तरीका अनुभव प्रभु पाने के लिए 2 तरीका अनुभव में प्रभु आना, ये 2 तरीका अनुभव के द्वारा 7 तरीका अनुभव, ये 7 तरीका अनुभव में आएंगे। और 2 तरीका अनुभव तूने हमसे बातें की, एक पवित्र पर्वत के बारे में परमेश्वर तूने हमसे बातें किया, वो प्रार्थना का गृह करके तूने बातें किया। धन्यवाद करते। और सेकेंड हम देखा नित्यता में परमेश्वर मनुष्य और परमेश्वर एक साथ रहने के अनुभव। परमेश्वर ये अनुभव पाते हुए हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर ज्योति को दावीद के समान प्रार्थना करते हुए हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम सबको मदद कर। तेरे लोगों को तूने आशीर्वाद किया, वचन के द्वारा तृप्त किया। ये वचन हर दिन हमारे जीवन में अनुभव होने के लिए, प्रार्थना का गृह में दिखाई देने के लिए, आने वाले नित्यता में दिखाई देने के लिए हम सबको मदद कर। तेरे हाथों में हम नम्र करते हुए समर्पण करते। ये छोटी विनती यीशु मसीह का नाम से मांगते, ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति, सहभागिता हमारे साथ, सारे संतों के साथ उसके आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।